मैं दुष्यंत शुक्ला आज फिर आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है बिग बर्निंग डिजायर। और ये टॉपिक अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, अप्लाई कर लिया, तो आपको बड़ी कामयाबी पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिना डिजायर के इस दुनिया में कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि डिजायर अगर नहीं होगी तो आप बड़ी ऊंचाइयों पर जा ही नहीं सकते। जितनी बड़ी आपकी डिजायर होगी उतनी बड़ी आपकी सोच होगी, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतना बड़ा आपका कॉन्फिडेंस होगा, और जितना बड़ा आपका कॉन्फिडेंस होगा उतने बड़े आपके एक्शंस होंगे, और जितने बड़े आपके एक्शंस होंगे उतनी बड़ी कामयाबी, उतनी बड़ी सक्सेस आपके पास होगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि आप अपने अंदर बिग बर्निंग डिजायर लगाइए। बर्निंग डिजायर जब तक आपके अंदर नहीं होगी, तीव्र इच्छा आपके अंदर जब तक नहीं होगी, तब तक आप अपनी कामयाबी के लिए अपनी टीम में, अपने लोगों में आग नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने अंदर बिग बर्निंग डिजायर को पैदा करना होगा, डेवलप करना होगा। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल, एक स्टोरी आज आपको सुनाना चाहता हूं, और वो स्टोरी आशा करूंगा कि आपको वो बहुत अच्छी लगेगी और आपको मोटिवेट करेगी, और आप इस स्टोरी को अपनी टीम में लोगों को बता के मोटिवेट कर सकते हैं और उनकी जो बर्निंग डिजायर है उसको डेवलप करा सकते हैं। सोक्रेट्स, सुकरात, जो एक बहुत अच्छे फिलोसफर रहे हैं, उनका नाम आपने सुना होगा। सुकरात के एक शिष्य थे जो उनके पास आए और उनसे पूछने लगे कि गुरुदेव, मुझे सफलता का एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं बहुत जल्दी सफल हो जाऊं। तो सुकरात जी बहुत अच्छे फिलोसफर थे, उन्होंने कई बार उससे मना किया कि भाई ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई जादू नहीं है जिससे सफलता आपके पास बहुत जल्दी आ जाए। उसका केवल यही है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जब आप नहीं करेंगे वो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा, और स्मार्ट वर्क धीरे धीरे आपको कामयाबी तक ले जाता है। लेकिन वो नहीं माना कि गुरुजी आप बहुत अच्छे फिलोसफर हैं, आपके पास कुछ न कुछ कामयाबी की चीजें जरूर होंगी, वो मुझे दे दीजिए। जब वो ज्यादा पीछे पड़ा तो सोक्रेट्स जी ने उसको दूसरे दिन सुबह के लिए आने के लिए बोल दिया। इतना बोल करके उनका शिष्य अपने घर चला गया, और दूसरे दिन सुबह 4 बजे वो गुरुजी के पास दोबारा आया और गुरुजी को जगा करके बोला, गुरुजी मैं आ गया हूं। उनको उम्मीद नहीं थी कि वो शिष्य उनके पास 4 बजे आ जाएगा, लेकिन वो आ गया। उसने बोला गुरुजी मैं आ गया। तो वो उसको लेकर के एक नदी किनारे जाते हैं। धीरे धीरे वो नदी में एंटर करने लगते हैं, पानी पैरों तक आता है। तो उनका शिष्य बोलता है कि गुरुजी कहां जा रहे हैं हम, और अंदर आओ। फिर धीरे धीरे पानी घुटनों तक आता है, धीरे धीरे पानी कमर तक आता है। फिर वो पूछता है गुरुजी क्या करना है, कि और अंदर आओ। अभी गुरुजी आगे आगे होते हैं, शिष्य पीछे पीछे होता है। जब और आगे जाते हैं तो पानी थोड़ा चेस्ट तक आ जाता है, और दोनों बराबर में जाके जब खड़े हो जाते हैं, गुरुजी बताइए क्या करना है। तो सोक्रेट्स थोड़े से शरीर में हेल्दी थे, बॉडी में हेल्दी थे। उन्होंने क्या किया, उसकी गर्दन को झटके से साथ पकड़ा और उसको पानी में नीचे डाल दिया। पानी में डालने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालत हो रही होगी अंदर। 10 सेकंड हुए, 12 सेकंड हुए, 15 सेकंड हुए, 20 सेकंड हुए, 25 सेकंड हुए। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसकी सांसें फूलती जा रही थी, हाथ पैर छटपटाने लग रहा था, और धीरे धीरे उसकी जो घबराहट है वो तेज होती जा रही थी। जैसे 35 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड की तरफ टाइम बढ़ा, तो जो सोक्रेट्स जी ने जो बल लगा रखा था उसके ऊपर नीचे दबाने के लिए, उनका बल कमजोर पड़ गया, और वो एक साथ उनके बल को हटा के और ऊपर आ गया। और ऊपर आते ही बोला, गुरुजी आज आपने मुझे मारने का पूरा इंतजाम कर लिया था, पूरा अरेंजमेंट कर लिया था। आज अगर मुझे आप इसे निकालते तो मेरा तो अंतिम संस्कार यही हो जाता। आपकी ऐसी क्या मतलब मनसा थी मुझे मेरे साथ ऐसा करने की। तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं अब तुझसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूं कि जब तू पानी के अंदर था तब तेरे को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी। बोला गुरुजी सांस की जरूरत थी। गुरु ने पूछा
उस सांस को लेने के लिए उस समय तुझे कुछ भी करना पड़ता, वो सब करने के लिए तैयार था? बोला हाँ जी गुरुजी, सब करने के लिए तैयार था। तो फिर गुरुजी ने बोला कि जिस दिन तुझे कामयाबी की, सफलता पाने की इतनी तीव्र इच्छा हो जाएगी, उस दिन तू ऑटोमेटिक सफल हो जाएगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपको बर्निंग डिजायर अपने अंदर लानी पड़ेगी। बर्निंग डिजायर जब तक नहीं आएगी तब तक आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आती कि आप अचीवमेंट ले पाए। जब तक बर्निंग डिजायर उसके अंदर नहीं थी तब तक वो गुरुजी की अपेक्षा कम बलशाली था। लेकिन जैसे ही बर्निंग डिजायर उसकी बढ़ी, कब बढ़ी? जब उसको प्रॉब्लम में डाला गया। प्रॉब्लम बढ़ी, बर्निंग डिजायर बढ़ी, बर्निंग डिजायर बढ़ी तो ऑटोमेटिक एनर्जी बढ़ गई और गुरुजी का बल शिष्य के सामने कम पड़ गया और शिष्य पानी के बाहर आ गया। तो यही दोस्तों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब तक बर्निंग डिजायर आपके पास नहीं होगी तब तक आपकी कामयाबी आपके पास नहीं आएगी। अगर बर्निंग डिजायर आप डेवलप करेंगे तो आपके लोगों के अंदर भी बर्निंग डिजायर आएगी। तो आपने फॉलो क्या करना है? बर्निंग डिजायर अपने अंदर लानी है, अपने लोगों के अंदर बर्निंग डिजायर को डेवलप करना है और आप अपनी कामयाबी को ले पाएंगे, अपनी टीम के अंदर चेक साइज बढ़ा पाएंगे, अपनी टीम के टारगेट्स को पूरा करवा पाएंगे और उनको समय से पहले अच्छा अचीवमेंट दिला पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके की और वीडियोज चाहते हैं जो आपकी कामयाबी के रेशियो को बढ़ा दें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर यह वीडियोज मिलती रहे और आपकी नॉलेज को अपग्रेड करती रहे। थैंक यू सो मच।